हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं क्या हूँ यूपी पॉलिटेक्निक 2026 बायोलॉजी सब्जेक्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप भी यूपी पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। जीवित प्राणियों में सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? जीवित प्राणियों में सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो हमारा ऑप्शन है वृद्धि, बी प्रजनन, सी चयापचय और डी गति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चयापचय। चयापचय वो प्रक्रिया है जो हमारे हम भोजन करते हैं उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जिससे हम एनर्जी मिलती है तो हम जीवित रहते हैं। इसीलिए इसका जब जीवित प्राणियों का प्रमुख विशेषता यही होता है कि वो चयापचय करते हैं। चयापचय का मतलब वो खाना खाते हैं तो ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, उसको हम चयापचय कहते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब क्लासिफिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसको हम वर्गीकरण हिंदी में बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन है जीवों को नाम देना, बी जीवों को समूहों में बांटना, सी जीवों का अध्ययन आसान बनाना और डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि वर्गीकरण जब होता है, वर्गीकरण का उद्देश्य है कि जीवों का नाम देते हैं कि किस वर्ग में कौन सा जीव है, जीवों का समूह में बांटना। इसमें ये पता चलता है कि मतलब जीव को किस समूह में रखा जा सकता है, और जीवों का अध्ययन आसान बनाना कि वो कौन सा जीव है, तो उस पर कौन सा मतलब वो कौन सा जीव है उसको देख के हम बता सकते हैं। उसके उपरोक्त में ये सभी हैं। ठीक है, तो इन तीनों का काम वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विनाम पद्धति बिनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दी? द्विनाम पद्धति किसने दी? तो हमारा ऑप्शन है अरस्तु, बी डार्विन, सी लिनियस और डी मेडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लिनियस। लिनियस ने द्विनाम पद्धति दी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक नाम में सबसे पहला शब्द क्या दर्शाता है? वैज्ञानिक नाम में सबसे पहला शब्द क्या दर्शाता है? ऑप्शन है प्रजाति, बी वंश, सी कुल और डी वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वंश। प्रजाति वैज्ञानिक नाम में वंश सबसे पहला शब्द दर्शाता है कोई किस वंश से है। ठीक है, होमोसेपियंस में सेपियंस क्या दर्शाता है? होमोसेपियंस में सेपियंस, जैसे जो होमोसेपियंस मानव का क्या हो गया, वैज्ञानिक नाम हो गया। तो होमो अभी मैं बताया ना ऊपर कि वैज्ञानिक नाम में पहला शब्द वंश को दर्शाया जाता है, अब इसमें होमो पहला शब्द वंश हो गया, लेकिन सेपियंस किसको दर्शाता है? वंश। ऑप्शन है वंश, बी प्रजाति, सी कुल और डी वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी प्रजाति। होमोसेपियंस में दूसरा सेपियंस शब्द प्रजाति को दर्शाता है। ठीक है, पहला शब्द वंश को दर्शाता है और दूसरा प्रजाति को। अगर वैज्ञानिक नाम में कोई पूछते हैं कि पहला शब्द किसे दर्शाता है, तो वंश को और दूसरा शब्द प्रजाति को। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा जीवों का वर्गीकरण स्तर सबसे छोटा है? निम्न में से कौन सा जीवों का वर्गीकरण स्तर सबसे छोटा है, मतलब नीचे वाला स्तर कौन सा है छोटा? ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन है वर्ग, बी कुल, सी प्रजाति और डी संघ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रजाति। निम्न में से जीवों का वर्गीकरण स्तर सबसे छोटा प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्सोनॉमी क्या है? टेक्सोनॉमी क्या है? तो ऑप्शन है जीवों का अध्ययन, बी जीवों का वर्गीकरण और नामकरण, सी केवल पौधों का अध्ययन और डी केवल जानवरों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जीवों का वर्गीकरण और नामकरण। टेक्सोनॉमी में जीवों का वर्गीकरण और नामकरण का अध्ययन करते हैं।
ठीक है। इसका थोड़ा सा एक व्याख्या भी देख सकते हैं। टेक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन और नेमोनोकल्चर और आइडेंटिफिकेशन शामिल है। ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पहचान आइडेंटिफिकेशन किससे संबंधित है। पहचान किससे संबंधित है कि हम वो पहचान सकते हैं जीव को, तो किससे संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन है जीव का नामकरण से, बी जीवों के पहचानना, सी जीवों का अध्ययन और डी जीव का विभाजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जीव को पहचानना। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचानना ही होता है। तो पहचानने के संबंध से जीव को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, उससे संबंधित है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण का सही क्रम क्या है। तो हमारा ऑप्शन है प्रजाति, वंश, कुल, वर्ग। ऑप्शन बी है वर्ग, कुल, वंश, प्रजाति। ऑप्शन सी है वंश, प्रजाति, कुल और वर्ग। ऑप्शन डी है कुल, वंश, प्रजाति और वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर होगा वर्ग, कुल, वंश और प्रजाति। सबसे पहले वर्ग आता है, उसके बाद कुल, उसके बाद वंश, उसके बाद प्रजाति। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये वर्गीकरण में मतलब पूछ लेता है, ज़्यादातर ये पूछता है कि वर्गीकरण का सही क्रम क्या है। तो इसका ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा वो। राइट आंसर मतलब है कि पहले वर्ग आता है, फिर कुल आता है, फिर वंश आता है, उसके बाद लास्ट में प्रजाति आता है। ठीक है, इसका हम छोटा सा व्याख्या भी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। वर्ग, कुल, वंश और प्रजाति, ये जो कि उच्च से निम्न स्तर क्रम में सही होता है। कि सबसे पहले ऊपर होता है तो ऊपर वर्ग आएगा, उसके बाद नीचे कुल आएगा, उसके बाद वंश आएगा, उसके नीचे प्रजाति आएगी। ठीक है, क्योंकि प्रजातियाँ बहुत टाइप की होती हैं। वंश होता है, फिर पहले वर्ग होता है, फिर कुल, फिर वंश, फिर प्रजाति। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन सा टेक्सोनोमिक श्रेणी में नहीं है। टेक्सोनोमिक श्रेणी में नहीं है तो कौन नहीं है देखते हैं। ऑप्शन है वर्ग, बी कुल, सी परमाणु और सी प्रजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी परमाणु। परमाणु जो कि रासायनिक विज्ञान से संबंधित है। ये बाकी ये सब वर्ग, कुल, प्रजाति टेक्सोनस से संबंधित है, टेक्सोनोमिक्स की श्रेणी में आते हैं, लेकिन परमाणु नहीं आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीवों में वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होता है। जीवों में वैज्ञानिक नाम किस भाषा में होता है। जैसे मानव का ही हो गया होमोसेपियंस, या किसी भी जानवर का होता है, लायन का, चाहे मेढक का, चाहे गेहूं का, ये सब जानवरों में जो भी ठीक है, जीवों में जो भी किसी का वैज्ञानिक सब नाम होता है वो किस भाषा में होता है। तो हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, बी हिंदी, सी लैटिन और डी संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी लैटिन भाषा में। जीवों का वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होता है। ठीक है, ये अब आप सभी को पता भी होगा, लेकिन मैंने फिर भी रखा है अपने क्वेश्चन में। वृद्धि, ग्रोथ का उदाहरण निर्जीव में कैसे होता है। और कोई निर्जीव है उसमें वृद्धि कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि वो तो निर्जीव है तो उसको वृद्धि इंटरनली तो होगा नहीं, इसलिए हम देखते हैं कि वृद्धि कैसे होता है। तो ऑप्शन ए है कोशिका विभाजन से, बी पदार्थ के संचय से, सी प्रजनन से और सी चयापचय से। तो इसका राइट आंसर होगा पदार्थ के संचय से। एक मिनट, इसका राइट आंसर हो जाएगा पदार्थ के संचय से। और पदार्थ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेतना का संबंध किससे है। चेतना का संबंध किससे है। तो हमारा ऑप्शन है केवल पौधों से, बी केवल जानवरों से, सी सभी जीवों से और डी किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी जानवरों से। इसका राइट आंसर होगा सभी जानवरों से। चेतना से व्याख्या भी देख सकते हैं,
सभी जीव अपने पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं। इसलिए चेतना का संबंध इसी से है कि सभी जीव पर्यावरण के प्रति अपना प्रतिक्रिया देते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायरस को किस श्रेणी में रखा जाता है? वायरस को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो हमारा ऑप्शन है जीवित, बी निर्जीव, सी दोनों के बीच और डी पौधे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों के बीच। वायरस श्रेणी को सजीव और निर्जीव दोनों के बीच रखा गया है क्योंकि वायरस दोनों पे रिएक्शन करता है, सजीव पे भी रिएक्शन करेगा और निर्जीव पे भी रिएक्शन करेगा। ठीक है, इसका हम छोटा सा व्याख्या देख सकते हैं। वायरस मेजबान होस्ट के अंदर जीवित की तरह व्यवहार करता है और बाहर निर्जीव की तरह, इसलिए इसे जीवित और निर्जीव के दोनों के बीच माना जाता है। ठीक है, जो कि वायरस होता है वो जीवित में भी व्यवहार करता है और निर्जीव में भी निर्जीव की तरफ व्यवहार करता है, इसलिए वो दोनों को रखा गया है कि वायरस दोनों में ही अपना काम करता है। द्विनाम पद्धति में कितने शब्द होते हैं? द्विनाम पद्धति में कितने शब्द होते हैं? तो हमारा ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2। द्विनाम पद्धति में 2 शब्द होते हैं। पहला होता है जीनियस वंश और दूसरा स्पेसीज जो कि प्रजाति। इसमें व्याख्या में लिखा गया है, इसमें 2 शब्द होते हैं, पहला वंश होता है और दूसरा प्रजाति होता है। ठीक है, द्विनाम पद्धति में 2 नाम होते हैं, वंश और प्रजाति। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? टेक्सोनॉमी के जनक कौन है? तो हमारा ऑप्शन है डार्विन, बी लिनियस, सी अरस्तु और डी मेडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लिनियस। लिनियस जो है टेक्सोनॉमी के जनक हैं। ठीक है, इसके हम छोटा सा व्याख्या देख सकते हैं। क्रूलस लिनियस ने वर्गीकरण और द्विनाम नामकरण के प्रणाली विकसित की, इसलिए इन्हें टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। ठीक है, लिनियस ने द्विनाम नामकरण और प्रणाली विकसित की, इसलिए इनको टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पहचान आइडेंटिफिकेशन का क्या अर्थ है? अभी ऊपर हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऊपर हमने पढ़ लिया है, तो इसको हम हटा देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव को पहचानना। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है जीव को पहचानना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फ्लोरा शब्द किससे संबंधित है? फ्लोरा शब्द किससे संबंधित है? तो हमारा ऑप्शन है जीव जंतु, बी पौधों से, सी सूक्ष्म जीव से और डी मानव से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधों से। फ्लोरा पौधों से संबंधित है। ठीक है, इसका हम छोटा सा व्याख्या भी देख सकते हैं। फ्लोरा किसी क्षेत्र में की सभी पौधों की प्रजाति को दर्शाता है। और कोई फ्लोरा जो शब्द है जो कि सभी पौधों की प्रजाति को दर्शाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं, फौना शब्द किससे संबंधित है? फौना, अभी वो फ्लोरा था, ये फौना है। फौना पौधों से, ऑप्शन बी जानवरों से, सी बैक्टीरिया से और डी फफूंदी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानवरों से। फौना जानवर से संबंधित है। ठीक है, हम नेक्स्ट जानते हैं, सबसे बड़ा वर्गीकरण स्तर कौन सा है? सबसे बड़ा वर्गीकरण स्तर कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन है प्रजाति, बी वंश, सी कुल और डी जगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा डी जगत। सबसे बड़ा वर्गीकरण स्तर जगत होता है, जिसको हम किंगडम कहते हैं। इसका छोटा सा हम व्याख्या देख सकते हैं। जगत किंगडम वर्गीकरण का सबसे बड़ा श्रेणी है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, प्रजाति की परिभाषा क्या है? स्पीशीज प्रजाति की परिभाषा क्या है? तो हमारा ऑप्शन है समान दिखने वाले जीव, बी ऑप्शन में प्रजनन करने वाले जीव, सी अलग अलग जीव, डी
केवल पौधे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपस में प्रजनन करने वाले जीव। प्रजाति की परिभाषा है कि जो आपस में प्रजनन करते हैं, जो कि सेम प्रजाति में प्रजनन, कोई भी जीव जंतु है तो अपने सेम प्रजाति में ही प्रजनन करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका परिभाषा यही है कि आपस में जो प्रजनन करते हैं वो प्रजाति, एक प्रजाति के होते हैं। इसका हम छोटा सा व्याख्या करते हैं। स्पाइसीज वह समूह है जिसमें जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं और संतति उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, प्रजाति का वह समूह है जिसमें जीव आपस में प्रजनन कर सकते हैं और संतति मतलब संतान उत्पत्ति करते हैं, उसे स्पाइसीज कहते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो हमारा ऑप्शन है रंग, बी आकार, सी समानताएं और विभिन्नताएं और डी स्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समानताएं और विभिन्नताएं। वर्गीकरण का मुख्य आधार है समानताएं और विभिन्नताएं। इसका हम छोटा सा व्याख्या भी देख सकते हैं। जीवों को उनके गुणों की समानता और अंतर के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, और कोई जीव है उसको गुण और समानता के आधार पर वर्गीकृत मतलब उसको बांटा जाता है कि वो किस गुण का है, किस में कौन सी समानता है, तो किस प्रजाति में इसको रखा जाएगा, वो किस वर्ग में रखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे फिर नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो अगर आप भी पॉलिटेक्निक एग्जाम देना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं रोज़ आपको नए नए वीडियोस लाता रहूँगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।